हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टप्पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, देखते हैं शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या है, शिव शक्ति की चैनलिंग आपको लेकर क्या है। मैं पहले कार्ड्स शफल करूंगी आपके, सो देखते हैं शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस क्या है। जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। पित्त, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। कौन सी देवी शक्तियाँ मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर रही हैं। तेजस, ध्यान, तमस, इंटरेस्टिंग, शिवा। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। सरस्वती, कफ, बुध, ललिता त्रिपुर सुंदरी एंड भक्ति। हमारी श्री हरि और हमारी माँ दुर्गा। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स से क्या बताना चाहते हैं। जगत पिता जगत माता की अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। कुबेर, गॉड ऑफ वेल्थ। पार्वती, नर्चर योर रिलेशनशिप्स। मुरुगन, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स विद डिटर्मिनेशन, बी अ फोर्स फॉर गुड। धृति, change belief system, cultivate inner strength and stability. Shipra, and again Saraswati. शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। Strength, Two of Cups,
ओके गाइस, तो यहाँ पर शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति के मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपको लेकर। सबसे पहले तो हम ग्रैटिट्यूड शो करेंगे शिव शक्ति को कमेंट सेक्शन में और फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जगत माता जगत पिता को करते हैं प्रणाम। रीडिंग करते हैं शुरू। और आपके साथ मैंने पूछा था कि कौन सी एनर्जीज कनेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर मेरे हरिहर दोनों आए हैं, कृष्णा एंड शिवा, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ये दोनों आए हैं। तो यहाँ पर 2 बार माँ सरस्वती की एनर्जी आई है, माँ पार्वती की एनर्जी आई है, महात्मा बुद्ध की एनर्जी आई है। महात्मा बुद्ध की एनर्जी भी इस वक्त आपसे कनेक्ट कर रही है। पिछली बार रीडिंग जो की थी उसमें भी मुझे ब्रह्मा और सरस्वती का मैसेज मिला था। तो यहाँ पर ज़्यादातर बात नॉलेज की हो रही है इस समय पे। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अब उस स्टेज में आ गए हो जहाँ पर नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा मिल सकती है। अब महात्मा बुद्ध की एनर्जी आने का मतलब है कि आप समझ लो कि आप वो ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो। और आपको लगे कि ये मुश्किल है, तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आप इस ब्लेसिंग के अधिकारी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये 4 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड जब मैंने देखा ना, तो मुझे एक मैसेज मिला, क्योंकि ये सरेंडर का कार्ड होता है और ऊपर सरस्वती माँ की एनर्जी आई है। ये मुझे पता है किस चीज़ की बात कर रहा है, कि मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ठीक है, जब कोई व्यक्ति सरेंडर कर देता है तो यूनिवर्स उसको उसके हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन कराता है। और आपका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, ये यूनिवर्स को बहुत अच्छे से मालूम होता है, क्योंकि ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपने अपने पूर्व जन्मों में क्या किया है, किस तरीके से साधनाएं की हैं। दूसरा, आप क्या सोल गिफ्ट्स यहाँ पर लेकर आए हो, आपने कहाँ कहाँ पर बर्थ लिए हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स पर आप जन्म लेकर आए हो। ठीक है, क्या क्या आपने सीखा हुआ है। ठीक है, मुझे हायर लर्निंग का यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, बहुत सारी विजडम का यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, नॉलेज का यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है कि अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन महसूस हो रही है, या आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो इसका एक रीज़न ये है कि आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए परखा जा रहा है, किसी ऐसी चीज़ के लिए आपको टेस्ट किया जा रहा है जिसका अंदाज़ा भी आपको नहीं है। टेस्ट बेसिकली क्या है, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि भगवान ने मेरी बहुत परीक्षा ली, तो जब हम ये कहते हैं कि शिव शक्ति ने मेरी बहुत परीक्षा ली, तो परीक्षा में क्या होता है, जब भी किसी मनुष्य की परीक्षा होती है तो उस परीक्षा का जो कारण होता है वो क्या होता है। लोगों को लगता है परीक्षा भगवान ले रहे हैं, क्योंकि भगवान को है कि भाई इस इंसान ये मुझसे कितना प्यार करता है, इसकी परीक्षा लेनी है। नहीं, परीक्षा का अर्थ होता है कि तुमको वो बनाते हैं जो तुम एक्चुअली में होने चाहिए, जो कि तुम नहीं अभी वैसा जीवन जी रहे हो। तुम वो नहीं जी रहे हो जो तुम एक्चुअल में हो, तुम वो जी रहे हो जो तुम एक्चुअल में हो ही नहीं। ठीक है, तो ईश्वर की जो परीक्षा होती है, शिव शक्ति की परीक्षा हो चाहे कृष्णा की परीक्षा हो, ये आपको वो बनाती है जो एक्चुअली में आपको होना चाहिए। ठीक है, तो आपने खुद ने भी देखा होगा कि जितने भी लंबे समय से आप डिवाइन की परीक्षा दे रहे हो, या आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज में आए हो, आप कितना बदल गए हो। क्या आप सच में ऐसे ही थे पहले? आप क्या सच में ऐसे ही इतने ही कॉन्फिडेंट थे? क्या आप सच में ही इतने फियरलेस थे? क्या सच में ही आप इस तरह की एनर्जी में थे? नहीं, आप इस एनर्जी में अब टैप इन कर रहे हो। इसका मतलब है कि परीक्षा आपके लिए, आपके नुकसान के लिए नहीं होती है, वो आपको वो बनाने के लिए होती है जो शायद आप बनने की कभी सोचते नहीं हो। आप तो एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हो, क्योंकि आपको दुख दुख बहुत ज़्यादा होता है, डर आपके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं कि सब कुछ बिगड़ गया है। ठीक है, आपको आपकी चिंता बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, जिन्होंने भी कंप्लीट सरेंडर किया है और जिन्हें विश्वास है, उनकी कन्फ्यूजन का रिजल्ट कुछ ऐसे निकल कर आएगा कि वो आत्मज्ञान को, या हम कहें कि बहुत सारे ज्ञान को आप प्राप्त करने वाले हो, ज्ञान प्राप्त करने वाले हो। आपको बहुत सारी विजडम मिलने वाली है यहाँ पर, क्योंकि माँ सरस्वती, भगवान शिव, महात्मा बुद्ध, भगवान श्री हरि सभी कृपा कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताती हूँ कि आपको हर तरीके की नॉलेज मिल सकती है यहाँ पर। जैसे जो भगवान श्री हरि हैं, इन्होंने भगवत गीता का जो सार दिया, उसकी हर एक चीज़ को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। देखो, बातें वही कही गई हैं। ठीक है, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करने जाओगे ना, तो आप वही देखोगे कि सबने यही बताया है कि दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर तरीके की नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सकती है, और बहुत अच्छा आप समझा भी सकते हैं। भगवान शिव तो आप पर, मतलब आपके
प्रेम और भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न है, क्योंकि भगवान शिव के नीचे जो कार्ड आया है वो भक्ति का आया है। तो भगवान आपसे आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। एक्चुअली में जो लोग भी यहाँ पर शिव भक्त हैं, बधाई हो, प्रभु ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को जो शिव शक्ति की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है इस बार, वो नॉलेज की मिल रही है। जो देखो, जो जो डिजर्व करता है, मैंने पहले भी बताया था कि सब स्पिरिचुअलिटी में इतना ऊपर नहीं पहुंचते। आज आप ये रीडिंग भी देख रहे हो ना, तो आप में से कुछ लोगों को ये रीडिंग ही फालतू लग सकती है, या फिर कोई आपको नहीं समझ में आएगा, या आप स्किप कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं पर उन्हें कोई लेना देना नहीं होता उस चीज से। ठीक है, पर यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्पिरिचुअलिटी में आप क्या, कहाँ तक आप अपने पास्ट लाइफ में रहे थे, और कितने सोल गिफ्ट्स आप लेकर आए हो, क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं। जब यूनिवर्स ने आपको भेजा तो आपके पास ऑलरेडी क्या था। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं। तो अगर कोई ये सोचे कि हम इतना ऊपर नहीं जा सकते, या हम कहाँ, हम कैसे, ठीक है, या फिर ये कहाँ, ये तो सांसारिक लोग हैं, ये स्पिरिचुअलिटी में इतना ग्रो कैसे कर सकते हैं, आपको ये सब नहीं सोचना है। आपको ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, इस दुनिया में कोई भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। हम लोगों को देखकर सोचते हैं कि ये तो साधारण सा मनुष्य है। ठीक है, हर साधारण सा दिखने वाला मनुष्य जो है वो क्या लेकर आया है, या क्या उसके भीतर है, ये उसे खुद भी मालूम नहीं होता है। तो अगर किसी को ऐसा लगे कि नहीं, इतना क्या पॉसिबल है, हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गए हैं, लेकिन जब स्टेजेस होती हैं, इसमें बहुत सारी स्टेजेस जब आती है, जैसे यहाँ पर कुबेर की एनर्जी, गॉड ऑफ वेल्थ की एनर्जी, जब लोगों को वेल्थ मिलती है, बहुत मनी अट्रैक्ट करते हैं, या फेम मिल जाता है, उसके बाद जो है उनकी जो एनर्जी है ना, उसमें एक बड़ा शिफ्ट आ जाता है। उसके बाद बहुत कम लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ पर फोकस करते हैं। ज़्यादातर लोग, उनको लगता है कि मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल गई, देखो मुझे पैसा चाहिए था मिल गया, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे यूनियन चाहिए था वो मिल गया। तो उन्हें लगता है कि हम इसीलिए तो आए थे यहाँ पर। और उसके बाद फिर क्योंकि सब चीज़ें जब इंसान को मिल जाती हैं ना, तो उसके बाद एकाग्र रहना, उसके बाद कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद कोई आपसे कहे कि आपको एकाग्र रहना है, कंसंट्रेट करना है, आपको साधना करनी है, तो इंसान का साधना में मन नहीं लगेगा। ठीक है, और उसके बाद वो स्वयं को साध ले, ये भी बहुत मुश्किल है। स्वयं को साधना भी अपने आप में एक बड़ा कार्य होता है। ठीक है, स्वयं को साधना मतलब स्वयं की इंद्रियों को वशीभूत करना, खुद से खुद खुद अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो जब ये लोग कुछ इस तरीके की दी हुई परीक्षाओं में, जो भी परीक्षा ली जा रही है डिवाइन के द्वारा, वैसी परीक्षा चल रही है, अब इसमें अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं फंसते, ठीक है, ये चीज़ें मिलेंगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अटैचमेंट रिलीज होने के बाद ये चीज़ें आती हैं, और ये आपको टेस्ट भी करती हैं कि अब आप इनको किस तरीके से बैलेंस करते हो। अगर आप इनमें नहीं फंसते हो और आप यहाँ पर भी डिटैच रहते हो, वो तो आएंगी, चीज़ें तो आएंगी, ऐसा नहीं है आप उनको नो बोल दो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। आपके पास होते हुए भी आप फिर भी एकाग्रता प्रैक्टिस करते हो, या फिर आप उससे डिटैच रहते हो, या फिर हम सबसे बड़ी बात, जब भगवान शिव परीक्षा लेते हैं तो वो परीक्षा फिर भगवान की हो जाती है, भक्त की नहीं रहती, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका भक्त क्या डिजर्व करता है और क्या वो एक्चुअल में देना चाहते हैं। ठीक है, और जैसे मैं हमेशा, मेरी रीडिंग में हमेशा नॉलेज का मैसेज आता है, मेरी रीडिंग में हमेशा गुरु की एनर्जी आती है, मेरी रीडिंग में हमेशा एनर्जी आती है, जैसे महात्मा बुद्ध फिर से आए हैं यहाँ पर, तो हायर लर्निंग का ही मैसेज आता है। तो ज़्यादातर लोग जो इस चैनल से कनेक्ट होते हैं, ये यही डिज़र्व करते हैं। नहीं तो आप इस चैनल से इतना कनेक्टिविटी नहीं फील कर पाते, आपको और चैनल्स ज़्यादा समझ में आते, जहाँ पर आपके यूनियन की या फिर आपके उसकी बात ज़्यादा होती है कि कैसे कोई पार्टनर आ जाएगा, कैसे कहाँ मैरिज हो जाएगी, कैसे आपका करियर बन जाएगा। लेकिन हायर लर्निंग की बात इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली शिव शक्ति वाली रीडिंग में। तो ये कार्ड्स यहाँ पर इस चीज़ की बात करते हैं कि आप बहुत ऊपर तक जाने के लिए मतलब ऊपर तक जाने के लिए बने हुए हो, बहुत ऊंचाइयों को छूने के लिए बने हुए हो, और यहाँ पर आपका तेज लगातार बढ़ रहा है। आपको खुद भी नहीं मालूम कि आप क्या और कहाँ पहुँच रहे हो। लगातार आपका तेज बढ़ रहा है, आपके अंदर
फायर वाटर एलिमेंट बैलेंस हो रहे हैं। प्रकृति से आपका कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, जो कहते हैं कि पंच तत्व होते हैं ना, उन पे आपकी पकड़ मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। पंच तत्व पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, मतलब अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। ओके, इनके साथ आपकी कनेक्टिविटी बन रही है, अच्छा बैलेंस कर पा रहे हो। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि तामसिक एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, पूरी तरीके से आप सात्विक एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, और मतलब आपकी ऊर्जा सात्विक ऊर्जा हो रही है। कभी देखिएगा कि सात्विक एनर्जी कैसे होती है। सात्विक एनर्जी में आपको काफ़ी पीस, रिलैक्स और बहुत माइंड बहुत रिलैक्स रहता है आपका जब आप इस एनर्जी में रहते हैं, और हमेशा आप एक जागृत अवस्था में खुद को महसूस करेंगे। ठीक है, बहुत फ्रेश फ्रेश सा। और यहाँ पर तमस की एनर्जी आई है, तो ये एनर्जी आपके अंदर से अगर थोड़ी बहुत भी बची हुई है तो इसे ख़त्म हो रही है। मतलब ख़त्म होने का मतलब है कि सात्विक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। राइट, यहाँ पर जैसे आपसे कहा जा रहा है, अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आप बहुत कनेक्ट कर पाएंगे महात्मा बुद्ध से, उनकी नॉलेज से, उनकी विजडम से। ये मैसेज आ रहा है, तो ध्यान लगाने का मैसेज आपको आ रहा है। इसके अलावा 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपका यूनियन ज़रूर कराएंगी यहाँ पर, जिसके सोल के साथ भी आपका यूनियन डेस्टाइंड है, ये लिखा हुआ है, उसके साथ यूनियन ज़रूर होगा। ये ब्लेसिंग माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की तरफ से आपको मिल रही है। राइट, सरस्वती एंड पार्वती, अगेन वो आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पर आप रिलेशनशिप को नर्चर कर सकते हो। एक डिसीजन की यहाँ पर ज़रूरत है, और वो डिसीजन आएगा जब आपका जो नॉलेज, जो विजडम आपको मिलनी है, जब वो मिल जाएगी तो आपका डिसीजन भी आ जाएगा। अगर आप आज डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, रिलैक्स। ठीक है, अगर आप अभी कंफ्यूजन में हो तो शायद यूनिवर्स आपको कुछ और भी देना चाहता है, रिलैक्स। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से सारे खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, कुबेर जी की एनर्जी है जो बता रही है कि वेल्थ को, बहुत ज़्यादा वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे। ओके, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है और स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर पाते हैं जैसे पहले कर लेते थे। अभी भी कन्फ्यूजन है क्योंकि आप मंजिल पर नहीं पहुँचे हो, पर यहाँ पर अब आपकी एनर्जी में अनस्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो पहले अनस्टेबल हो जाते थे ना, ज़रा किसी ने कुछ कह दिया तो पैर लड़खड़ा गए, शेकिंग एनर्जी, अभी वो नहीं है। ठीक है, स्टेबल कर पाते हो खुद को, और अब ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्र रहने को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसंट्रेट कर पा रहे हो। इसीलिए तो यहाँ पर ये एनर्जी आई है महात्मा बुद्ध की। जो व्यक्ति कंसंट्रेट ना कर पाए या चिंताओं से घिरा हुआ हो, वो कैसे नॉलेज को गेन करेगा? उसके लिए तो एकाग्रता चाहिए। ठीक है, उसके तो शुद्धिकरण पहले लगता है। जब शुद्धिकरण हो जाता है, जब एकाग्रता आ जाती है, जब मन से सारी चिंताएं और व्यथाएं मिट जाती हैं, तब जाकर इस तरह की एनर्जी में इंसान पहुंचता है कि हाँ अब वो रेडी है। और इसके लिए बॉडी को भी प्रिपेयर होना पड़ता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, बॉडी को प्रिपेयर होना पड़ता है। आपने जैसे देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा शक्तियों के साथ काम करते हैं, वो आपको अक्सर बताते हैं कि कैसे आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या आपको खाना पीना चाहिए। जो लोग दरबार वगैरह लगाते हैं वो लोग भी इस तरीके की गाइडेंस देते हैं। तो जो भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में जितना भी आप प्राप्त करते हो, ये सब कहते हैं स्टेजेस हैं। ठीक है, आप कहाँ तक जाना चाहते हो, किन चीज़ों पर आप अटकना चाहते हो, तो जहाँ पर भी आप पहुँचते हो, ठीक है, तो वहाँ के हिसाब से आपको अपनी बॉडी को उस तरीके से भी रखना होता है। तो यहाँ पर जैसे माँ सरस्वती की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, तो उससे पहले आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है उस नॉलेज को रिसीव करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है हरिहर की तरफ से, और इस ब्लेसिंग को ले लो भाई। ठीक है, यूनियन से 1000 नहीं 2000 टाइम्स बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। यूनियन बहुत छोटी चीज़ मांग ली तुमने, बहुत छोटी चीज़। पैसा और यूनियन, करियर और यूनियन, मतलब करियर और मैरिज, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं उसके सामने जो तुम्हें मिल सकता है। इतनी तो कृपा भगवान किसी को जन्म जन्मांतर में नहीं देते जितनी मिल रही है इस समय। ठीक है, इस समय मौके का लाभ उठाओ। जो ईश्वर की कृपा मिल रही है लोगों को, जो नॉलेज मिल रही है, विजडम मिल रही है, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर आपको सब कुछ बता रही हैं, इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं। आप ये समझो कलयुग का ये बहुत वो टाइम पीरियड चल रहा है इस समय पे
जहाँ पर चीज़ें इतनी ईजिली आपके लिए पॉसिबल हैं, जिनके लिए पहले के टाइम में लोग सालों सालों तपस्या करते थे, हजार हजार साल तपस्या करते थे, वो चीज़ें इतने कम उसमें आपको मिल रही हैं। ठीक है, जिन चीज़ों की प्राप्ति के लिए लोगों ने हजारों साल तपस्या की है, वो आपको अब इस टाइम पीरियड में ब्लेसिंग के तौर पर मिल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान है जो इससे भी बड़ी मांग कोई रख सकता है। वो तो कहते हैं ना कि इंसान की बुद्धि छोटी होती है तो उसको ये चीज़ें नहीं लगेंगी अपने मतलब की, लेकिन सच बात ये है कि ये इतनी आसानी से मिलता ही नहीं है किसी को। तो जो डिजर्विंग होगा ठीक है, वो तो लेकर जाएगी, जो नहीं है डिजर्विंग उसको तो नहीं पता, क्योंकि यूनिवर्स आपको क्या डिजर्व आप करते हो इसके हिसाब से देखता है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, सो आपसे कितना एक्यूरेट ये रीडिंग रेजोनेट की ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।